हाय गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। देखिए कल पढ़ाए थे आपको हम वर्ब पार्ट नंबर 2। उसके बताए थे यूजेज अकॉर्डिंग टू किस टाइप के फॉर्म में दो पढ़ाए थे आपको। एक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए आज का आपका टॉपिक है वो आपका है ऑक्सिलरी वर्ब और उससे कितने मेन जो है पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे इसके यूज पढ़ेंगे हम वर्ब का। आइए देखिए आपका वर्ब का आपका ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अब वर्ब पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे हम क्या बताएं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। जान लीजिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए देखते हैं कौन कौन आपके। फर्स्ट देखिए आपका हो जाएगा, इसे बोलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी, आप तो कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। क्या बोलेंगे देखिए इसको प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी कहेंगे, या तो क्या प्राइमरी ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या बोलेंगे इसको मॉडल ऑक्सिलरी। और देखिए आपका सेकेंड नंबर में हो जाएगा आपका सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। एक और देखिए इसका आपका नेम है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के आपके 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट आपका देखिए फॉर्म है आपका, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी या तो मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी या क्या कहेंगे इसको मॉडल ऑक्सिलरी। सेकेंड नंबर देखिए आपका है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। सेकेंड नंबर क्या है आपका सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब आने की आपका हेल्पिंग वर्ब जो किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज को अगर हेल्प कर दे उसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। आइए हम समझते हैं नंबर फर्स्ट आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंड आपको देखेंगे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। आइए देखिए आपके नंबर हम फर्स्ट देखेंगे क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज। आइए समझते हैं क्या कहेंगे इसको। इस ऑक्सिलरी को कहा जाता है कि वो आपका दूसरे जो वर्ब्स हैं उसके साथ टेंस या पेसिव फॉर्म्स बनाने में काम आते हैं। क्या बताएं देखिए आपको इस ऑक्सिलरी का प्रयोग कब करते हैं, अदर कोई वर्ब हो उसके टेंसेस या पेसिव फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बोलेंगे दिस verb is used to other verbs with tenses passive forms टू बी मेड। ये क्या बताएं आपको कि दिस वर्ब ये वर्ब का यूज जो है दूसरे वर्ब्स विथ साथ में टेंसेस या तो पेसिव फॉर्म्स के बनाने में क्या करता है ये मदद करते हैं। उसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब या बोलेंगे मॉडल क्या है प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज या बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज बोलेंगे। जैसे क्या है कि वर्ब साथ लगा दिया जाए टू बी में क्या लगेगा देखिए आपका इज एम आर वाज वर। अभी हम क्या पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए पढ़ेंगे आपका इसी में है आपका यूज कैसे करेंगे
यूजेज ऑफ वर्ब, कि वर्ब का प्रयोग, वर्ब का यूज जो है किस प्रकार से हम करेंगे उसके बारे में सीखेंगे हम डिटेल तरीके से। यूजेज ऑफ वर्ब, अब देखिए इसमें फर्स्ट में क्या है, अगर कहेंगे हम, वो आपका नंबर फर्स्ट चल रहा है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बता रहे हैं। नंबर देखिए फर्स्ट आपका है ए नंबर वर्ब टू बी। अब यहां देखिए वर्ब टू में आपको लिखना है इज, एम, आर, वाज, वर। क्या देखिए बताएं, वर्ब टू बी में लिखेंगे इज, एम, आर, वाज और वर, तो टू बी वर्ब में आएगा आपको। ये देखिए फॉर्म आएंगे आपके कौन कौन, देखिए आएगा आपका इज, एम, आर, वाज और वर। अगर देखा जाए नेक्स्ट आपका है वर्ब टू हैव। अब देखिए टू हैव वर्ब में क्या क्या आपका आएगा, देखिए आपका आएगा हैज, हैव और आपका हैड। तीन आपका आएगा किसमें, वर्ब टू हैव में, आपका हैज, हैव और हैड। हम क्या देख रहे हैं, नंबर फर्स्ट का बता रहे हैं आपको, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज में तो वर्ब टू बी पढ़ें इज, एम, आर, वाज, वर। और नेक्स्ट देखिए पढ़ रहे हैं आपका वर्ब टू हैव में हैज, हैव और हैड के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सी नंबर आपका है वर्ब टू डू। अगर टू डू रहा तो क्या देखिए पढ़ेंगे इसमें हम डू, डज और डिड। तो हम इसमें तीन फॉर्म्स देखें प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। फर्स्ट क्या है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी क्या पढ़े, देखिए इज, एम, आर, वाज और वर के बारे में, ये सब क्या है वर्ब। और वर्ब अगर टू हैव के बारे में पढ़ा जाए तो कहेंगे हैव, हैज और हैड। और वर्ब टू डू के बारे में कहा जाए तो क्या पढ़ेंगे डू, डज और डिड। ये आपके हो गए। अब क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है उसके कुछ फंक्शंस हैं, आइए समझते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार उससे हम कैसे यूज करते हैं। देखिएगा फंक्शन, फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी, क्या लिखे देखिए फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, या तो क्या कहेंगे इसको हम प्राइमरी, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या लिखे फंक्शन मतलब क्या इसके कार्य हैं वो देखिए, देखिए क्या देखेंगे हम, वर्ब टू बी, बी पढ़ाए थे आपको वर्ब टू बी, देखिए यूज करेंगे इसे हम इम्परफेक्ट, इसे बोलते हैं क्या और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या, जब जहां कहीं भी आईएनजी का यूज कहा जाए उससे हम इम्परफेक्ट कहते हैं या क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर बात किया देखिए एग्जांपल तौर पर, देखिए हम क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग मीन्स मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए एम किसका यूज किया गया है बी का। अब पढ़ाए थे क्या वर्ब टू बी में पढ़ाए आपको इज, एम, आर और वाज वर्क का यूज करते हैं, तो देखिए बी आपका क्या है एम के फॉर्म में आपको आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज रनिंग इन द फील्ड, वो क्या है फील्ड में दौड़ रही है, देखिए इज आपका क्या है टू बी का फॉर्म में यूज किया गया है। आइए
कुछ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो क्या बोले आपको, या तो यूज करते हैं इसको हम टेंसेस में या यूज करेंगे इसको पेसिव वॉइस में। आइए देखते हैं इसको ऐसे यूज करते हैं पेसिव वॉइस के रूप में। ठीक है, वर्ब टू बी यूज, वर्ब टू बी ऑफ यूज कहां प्रयोग करेंगे, देखिए इसको पेसिव वॉइस में। अगर बात किया देखिए इसका एग्जाम्पल की ओर, क्या बोले, वर्ब टू बी ऑफ का यूज कहां प्रयोग करेंगे, पेसिव वॉइस में करेंगे। जैसे क्या बोलेंगे कि चोर पकड़ा गया था। ठीक है, तो क्या क्या बोलेंगे, द थीव्स वर, क्या लिखे देखिए, द थीव्स वर अरेस्टेड, थीव्स क्या हो गया, पकड़ा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे वो समझिए, नहीं लिखेंगे द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट वाज द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। जब हम टेंस पढ़ाएंगे आपको वॉइस, तो यहाँ पे और भी आपको डिटेल से समझ में आएगा इसके बारे में। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कैसे इसके जो है वर्ब का कुछ जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज में कैसे यूज करते हैं, वो जरा सा हम डिटेल से समझ रहे हैं ताकि आपको उसमें समझ में इजी रूप में आ जाए। तो क्या लिखे हैं, द थीव्स वर अरेस्टेड। यहाँ पे देखिए जो वर्ब टू बी का यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू आपका पेसिव वॉइस में यूज किया गया है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, देखिए आपको लिखे हैं द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया समय पर। यहाँ पे वो जो वाज यूज किया गया है, इसके बाद देखिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो ये क्या है आपका एक पेसिव वॉइस के रूप में यूज किया गया, एक पेसिव के रूप में यूज किया गया है। आइए जब देखते हैं अब हम क्या कि वर्ब टू डू का यूज कैसे करेंगे। वर्ब टू डू का यूज कहाँ करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और इसे सिंपल पास्ट में करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं वर्ब टू डू का। यूज ऑफ वर्ब टू डू। आइए इसको क्या बोले, देखिए यूज कहाँ करेंगे इसको हम, देखिए यूज करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आप जो है वर्ब टू डू का यूज कर सकते हैं। अगर बात किया जाए इसके देखिए एग्जाम्पल की ओर, देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कहा दिया जाए आई डू नॉट गो टू मार्केट, he does not come Sita did not give me स्वीट्स। देखिए कि समझिएगा बात को यहाँ बढ़िया से आप क्या बोले, देखिए वर्ब टू डू का यूज कब करेंगे, जब सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट में रूप में। अब देखिए आई डू नॉट, देखिए डू का फॉर्म हो गया, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, डू जो यूज किए हैं आपका वर्ब टू डू का यूज किया गया है। ही डज नॉट कम, ये भी आपका देखिए सिंपल प्रेजेंट में डज का यूज किया गया है, टू का एक फॉर्म में वर्ब टू डू है। और नेक्स्ट देखिए जो डिड यूज किए गए हैं, ये भी गिव मी स्वीट, सीता डिड नॉट गिव मी स्वीट, सीता ने मुझे
जो है मिठाई नहीं दी। अब ये जो डिड यूज किया गया है ये वर्ब टू डू का यूज किया गया है। तो यहाँ पे डिड यूज कब किए, जब पास्ट के रूप में यूज किए सिंपल पास्ट में, और डू और डज का यूज कब किए, जब सिंपल प्रेजेंट की बात हो तो वहां पे हम सिर्फ ओनली डू और डज का यूज करते हैं। आइए आपका यहाँ पे अब खत्म हुआ ये टॉपिक टू डू। अब देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका है कॉजेटिव वर्ब। आइए समझते जरा सा कॉजेटिव वर्ब के बारे में। क्या देखिए है कॉजेटिव वर्ब, देखिए क्या होता है, CAUSATIV कॉजेटिव वर्ब। अगर कहा जाए इन स्ट्रक्चर तो कॉजेटिव कैन बी फाउंड इनटू थ्री फॉर्म्स। कितने हैं, थ्री फॉर्म्स में कॉजेटिव वर्ब आपके होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका डबल पार्टी कॉजेटिव, सेकेंड क्या है ट्रिपल पार्टी कॉजेटिव, और फोर्थ आपका है मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव। आइए देखते हैं इसके कितना बोले आपको। इन स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर, देखिएगा इन स्ट्रक्चर कॉजेटिव, इन स्ट्रक्चर causative can be found, causative can be found into थ्री फॉर्म्स। नंबर देखिए फर्स्ट होगा आपका डबल पार्टी कॉजेटिव, नंबर देखिए सेकेंड होगा ट्रिपल पार्टी कॉजेटिव, और नंबर थर्ड होगा देखिए आपका मल्टीपल मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव। क्या बोलने देखिए कॉजेटिव वर्ब क्या बोले, इन स्ट्रक्चर के अनुसार कॉजेटिव केस बी फाउंड पाया गया इनटू कितने फॉर्म में, थ्री फॉर्म्स में। फर्स्ट देखिए होगी आपका डबल पार्टी कॉजेटिव, सेकेंड नंबर देखिए आपका है ट्रिपल पार्टी कॉजेटिव, और नंबर थर्ड आपका है मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव। और डबल पार्टी कॉजेटिव करने का मतलब है दो, ट्रिपल पार्टी कॉजेटिव करने का मतलब है थ्री, और मल्टीपल कॉजेटिव पार्टी कहने का मतलब ये आपका है मोर देन थ्री फोर फाइव, कुछ भी हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब बहुत सारे को मिला के बनाते हैं। तो ये आपका जो है यूजर पढ़ा रहे हैं आपका कॉजेटिव वर्ब पढ़ा रहे हैं। ये आपका मोस्ट की इंपॉर्टेंट है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब आइए समझते हैं, कुछ एग्जांपल देंगे। देखिए कॉजेटिव वर्ब का देखिए समझते हैं जैसा कॉजेटिव वर्ब देखिए होता क्या, देखिए बनता कैसे है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू कॉजेटिव। क्या कहेंगे देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू कहेंगे कॉजेटिव। क्या होगा ऑब्जेक्ट और वर्ब को अगर मिला दिया जाए तो आपका कॉजेटिव बन जाएगा। क्या बोले ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्या कहेंगे, इक्वल टू से कॉजेटिव कहेंगे। आइए अब देखते हैं नंबर आपका फर्स्ट जो है वो है आपका डबल पार्टी कॉजेटिव। क्या देखिए बताएं आपको, नंबर फर्स्ट आपका है डबल पार्टी कॉजेटिव।
यहाँ देखिए आपका अगर बात किया जाए इसके स्ट्रक्चर की ओर, देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस जो आगे आपका होगा, अदर वर्ड्स एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं। क्या बताया, देखिए डबल पार्टी कॉजेटिव में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस और कुछ होगा, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल तौर पर कहा जाए, एग्जाम्पल अगर देखें, देखिए होगा कि वह मुझे हंसाता है, ध्यान दीजिएगा क्या देखिए लिखे हैं कि वह मुझे हंसाता है। अब देखिए वह मुझे हंसाता है, कि वह का क्या हो जाएगा, फिर क्या लगाने बोले हैं, मेक, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेक्स, मुझे का क्या हो जाएगा, मी, और हंसाना का क्या हो जाएगा, लाफ। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये डबल के बारे में है, डबल पार्टी पॉजिटिव है, मेक्स और एक आपका देखिए लाफ, मतलब आपको मेक लगाना है तो वह मुझे हंसाता है, क्या हो जाएगा देखिए आपका, ही मेक्स मी लाफ, ठीक है। अगर बात किया जाए कि वह मुझे हंसा रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज मेकिंग मी लाफ। अब क्या हो जाएगा, देखिए मेकिंग हो जाएगा आपका, मेक था, हंसाता का था, हो गया मेक्स आपका, वह मुझे हंसा रहा है, ही इज मेकिंग मी लाफ। अब क्या है, उसने मुझे हंसा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हंसा दिया, यानी कि ये पास्ट में है तो हो जाएगा ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल आपका, उसने मुझे हंसा दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया, क्या हो जाएगा, ही मेड मी आपका लाफ हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं क्या आपको, ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव को कैसे यूज करते हैं, समझते हैं ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव का हम यूज कैसे करेंगे। आइए देखिए आपका नेक्स्ट सेकंड नंबर आपका होगा ट्रिपल पॉजिटिव, ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव। क्या देखिए लिखे हैं आपको, नंबर सेकंड हो जाएगा आपका ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव। आइए समझते हैं इसको, हम स्ट्रक्चर आखिर में बनाएंगे कैसे इसको। आइए देखिए इसको हम देखेंगे, देखिए बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, देन लिखिएगा आप गेट या तो हैव, गेट या तो हैव लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या करना है, V3, और आगे जो होगा क्या वो देखिए ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव का देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस गेट या तो हैव लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आने की V3 आपको लिख देना है। आइए जरा हम देखिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है, वह मुझे क्लास में पिटवाता है, देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल है वह मुझे कक्षा में वह मुझे कक्षा में पिटवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका सब्जेक्ट ही है, तो पहले क्या करना है आपको, ही लिखना है, वह मुझे कक्षा में पिटवाता है, तो ही हो जाएगा।
क्या उस पर लगाना है, गेट। देखिए फिर क्या हो गया, मुझे का मी में हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पिटवाना देखिए क्या हो जाएगा, बीटेन। क्या हो जाएगा, बीटेन। कहाँ पे, कक्षा में, इन द क्लास। क्या हो जाएगा, ही गेट मी बीटेन इन द क्लास। ये क्या है आपका ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव का हम यूज सीख रहे हैं। और वो अगर एग्जाम्पल अगर और भी देखा जाए तो क्या देखेंगे, आइए हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स आपके। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं। अगर बोलेंगे वह, ठीक है, मुझे क्लास में पिटवा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे, बोलेंगे वह मुझे क्लास में पिटवा, वह मुझे क्लास में पिटवा रहा है। देखिए इसका आपका क्या बन जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो बन जाएगा, ही हो जाएगा, ही इज गेटिंग मी। क्या बोले, ही इज गेटिंग मी, लगाना थर्ड फॉर्म, लगाना थर्ड फॉर्म, बीटेन इन द क्लास। देखिए क्या बताएं आपको, वह मुझे क्लास में पिटवा रहा है। तो क्या बन जाएगा, ही इज गेटिंग मी। अब देखिए मी आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ही इज गेटिंग मी बीटेन इन द क्लास। इसे कहते हैं ट्रिपल पार्टी कॉजेटिव कहते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या कहते हैं, वर्ब का आपका पूरा टॉपिक लास्ट होता है। आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए टॉपिक का नाम देखिए आपका है मॉडल वर्ब। यहीं पे वीडियो को हम लास्ट करते हैं। ओके।